परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आइए हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य का किताब अध्याय 9 पद 1 से मैं पढ़ दूंगा, आप सुनेंगे उसको, और अगर आपके पास बाइबिल होगा तो जरूर देख लेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग में से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की चाबी दी गई। उसे अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डी निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उस मनुष्य को हानि पहुंचाए जिसके माथे में परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। हालेलुया। अब आप समझ सकते हैं किस तरह का जजमेंट है। आपने देख चुका है, आपने पढ़ चुका है कि ये जो जजमेंट है बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर 5वां जो तुरही फूका गया, हालेलुया, इसमें किस तरीके से जो है पृथ्वी में जो होने वाला है आप देख सकते हैं। पहला चीज यहाँ पर बता रहा है कि पृथ्वी में जो है एक तारा गिरते हुए देखा करके, स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा को गिरते हुए देखा करके यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, पिछले बार भी अगर आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे कि यहाँ ना तो किसी तारा का बात हो रहा है और ना ही कोई धूमकेतु का बात हो रहा है। यहाँ पर बात हो रहा है किसका? यहाँ पर बात हो रहा है डेमन का, मतलब एक तरह का स्वर्गदूत का ही यहाँ पर बात हो रहा है। कोई सूरज या चांद जो है गिर रहा है उसका बात नहीं हो रहा। आगे हम लोग देखेंगे क्यों, क्योंकि इसका नाम भी डिस्क्राइब किया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि ये जो आप अगर आगे देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं ना स्टार होगा, नहीं, ये खुद एक पर्सन है बोलना चाहिए। और एक एंजल को देखा है किसने? यूहन्ना ने। हालेलुया। लेकिन जो ये जो एंजल है ये कौन है, इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। तो ये जो एंजल है ये है डेमन, मतलब ये शैतान है, जो फॉलेन एंजल है, जो गिराए गए थे, जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये वो वाला एंजल है। कैसे पता चलता है? आप इसका 11वां पद को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वहां पर इसका नाम मेंशन किया गया है, उसका नाम बताया गया। अतः 11वां पद में ध्यान देंगे, उसमें लिखा हुआ है, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना ने बहुत अच्छे से हम लोगों को पहले ही बता दिया कि ग्रीक में अगर इसको जो नाम को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, जो पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला। हालेलुया। तो ये बर्बाद करने वाला स्वर्गदूत कौन है? डिस्ट्रॉयर जो है वो कौन है? ये है शैतान। हालेलुया। तो देखा जाएगा अभी सारे जो है ना स्वर्ग दूतों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ये जो नेगेटिव नेम जिनके हैं, जिन स्वर्गदूत का है ना, पॉजिटिव नेम भी हम लोगों ने देखा है जो स्वर्गदूतों का नाम है, उन लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है ये इस तरीके के जो शैतान है, इनको भी परमेश्वर अपने पर्पस के लिए क्या करता है? यूज करता है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बताया गया है? ये जो स्वर्गदूत है इसको क्या क्या दिया गया है? अतः कुंड का चाबी दिया गया है, मतलब जो पाताल लोक है, जो नरक है, उसका चाबी दिया गया है करके यहाँ पर मेंशन किया गया है। हालेलुया। और चाबी क्यों दिया गया है? ताकि अतः कुंड को क्या करे? वो खोले और उसको फ्री करे। किसको फ्री करे? इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। कुछ बातें जो है ना आपको सच में अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आप पहली बार, जो लोग जानकार हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जान रहे उन लोगों को भी कई नई चीज समझ में आएगी। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो स्वर्गदूत को उसने गिरते हुए जो देखा, मतलब जिस स्वर्गदूत को पृथ्वी में से एक तारा को गिरते हुए देखा, वो कौन है? वो है शैतान, पहला चीज। दूसरा चीज, उसको क्या दिया गया है? अतः कुंड का उसको क्या दिया गया है? चाबी दिया गया।
चाबी क्यों दिया गया? ताकि वो शैतान जो है, वो अतः कुंड में कौन शैतान है, क्या है, अतः कुंड में क्यों चाबी दिया गया है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। हालेलुया। तो ये जो अतः कुंड का जो में क्या था, अतः कुंड में पता है आपको क्या है? आप लोग सबको पता है वहां पर क्या है? वहां पर शैतान है। हालेलुया। और कौन शैतान है? वही शैतान जो आज्ञा न मानने वाले। हालेलुया। उनको अतः कुंड में क्या करके रखा गया है? बंदी बना के रखा गया है। हालेलुया। और ये अतः कुंड के बारे में, अतः कुंड मतलब वही पाताल लोक है, जिसको पुराने नियम में भी आपने पढ़ा होगा। ये वही नरक जिसको बोलते हैं ना, नरक ही है ये अतः कुंड, जिसके बारे में बताया गया है। अय्यूब बोलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अय्यूब 33 के 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मेरे प्राण को कब्र में से पड़ने से बचाया और मेरा जीवन उजियाले को देखेगा करके बोलता है। मतलब उस अतः के कुंड से बचाया करके यहाँ पर जो है अय्यूब बताता है। हालेलुया। और भी इसको अच्छे से अगर आपको समझना है, तो आज वो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से इसको समझना है ना, तो आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 को पढ़ सकते हैं। वहां पर जो है ना पूरी तरीके से बताया गया है कि जो अतः कुंड वहां पर कैसे है, किस तरीके से ये नरक है करके। अगर आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 को निकालेंगे ना, तो वहां पर क्लियर तौर पे लिखा गया है कि वहां पर आप लाजर का दृष्टांत को कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसको सारे अच्छे धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का जो अगर आप पढ़े होंगे ना, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि तेरे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको हम पार नहीं कर सकते। लाजर बोलता है ना कि वो धनी व्यक्ति बोलता है कि लाजर को क्या कर, मेरे पास भेज, ताकि मेरे उंगली मतलब अपने उंगली का सिरा पानी भी होगा और मेरे जीभ को ठंडा करे करके बोलता है। हालेलुया। तो मेरे ख्याल से 16 का 25 में तब वहां पर अब्राहम बोलता है कि तू अपना अच्छी वस्तु सब ले चुका है और लाजर बुरी वस्तु ले चुका है, अब वो यहाँ पर शांति पा रहा है करके। तब 26वें पद में वो बोलता है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो एक पार उधर नहीं जा सकते, दूसरा पार हम इधर नहीं आ सकते करके ऐसा कहा गया है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, ये वही अतः कुंड है, वहां पर एक गड्ढा ठहराया गया है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि पहले जब जो लोग मरते थे, मतलब जो अच्छे लोग भी मरते थे, तब भी उनको कहां रखा जाता था? उसी जगह में रखा जाता था जहां पर ये अभी अतः कुंड का चाबी जो नरक दिखाया गया ना, वो नरक के पास में 2 गड्ढे हैं, मतलब उस गड्ढों को कोई पार नहीं कर सकता। अभी आप लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या था कि वहां पर जो बुरे लोग थे, उन लोग तो सीधा नरक के कुंड में डाल दिए जाते, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, वहां एक अतः गड्ढा है जिसको कोई पार नहीं कर सकता, उस पार लोग रहते थे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ, तो यीशु मसीह ने क्या किया? सारे जो इन आत्माओं को कहां पर लेके गया? पैराडाइज में। हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह के रिजरेक्शन के पहले इन लोग कहां थे? वहीं पर थे, उसी पाताल में ही थे, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह था। लेकिन यीशु मसीह का रिजरेक्शन के बाद जो विश्वासी जो लोग थे, मतलब जो अविश्वासी थे, वो तो वही नरक में ही पड़े हैं। लेकिन जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पे भरोसा किए, यीशु मसीह ने उनको कहां लेके गया है? पैराडाइज में, हेवन में। लेकिन जो अविश्वासी हैं, वो अभी भी उस आग में क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। उसी जगह को क्या बोला जाता है? पाताल बोलते हैं। कई लोग उसको बोलते हैं नरक बोलते हैं, पिट बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, आप कई नाम से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम लोग जो है ना, नया नियम में और भी जगह में हम पढ़ेंगे ना, तो ये जो पाताल है, ये जगह अविश्वासियों के लिए तो था ही था, लेकिन ये जगह किनके लिए भी है? ये जगह उनके लिए भी है। कौन लोग? जो आज्ञा न मानने वाले। कौन? स्वर्गदूतों के लिए। हालेलुया। जो आज्ञा न मानने वाले जो स्वर्गदूत, मतलब कौन है? वही शैतान जो है। हालेलुया। तो उनको भी वहां पर ही उसी जगह में रखा गया है। अगर आप दूसरा पतरस का किताब को निकालते हैं, अध्याय 2,
उसका पद 4 से मैं पढ़ूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसमें लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक क्या रहें, बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो नरक है, यहां पर अविश्वासी लोग तो है ही हैं, साथ में कौन है, साथ में वही जो आज्ञा न मानने वाले, और जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है, उनको वहां पर बंदी बना के रखा हुआ है। हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए, कुछ जो है ना बंदी बनाए हुए भी हैं, कौन, शैतान। और कुछ शैतान कैसे हैं, जो पृथ्वी में खुले घूम रहे हैं। यस, उनको बंदी नहीं बनाया गया है, वो पृथ्वी में खुले घूम रहे हैं। इसका पता हमें कहां चलता है, आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8, उसका 30वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि हम बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उनसे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। हालेलुया। ये अतः गड्ढा कौन सा है? वही अभी आपको बताया ना, जिसका कुंजी शैतान को मिला है ना, उस अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा मत दे। हम लोग अभी बहुत मजे कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पृथ्वी में हैं अभी। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब, जो आज्ञा न मानने वाली कई जो आत्माएं हैं, वो कहां पर है, नरक में। उनको अंधेरे कुंड में रखा गया है, बंदी बनाकर न्याय के दिन तक के लिए। और कुछ जो है वो पृथ्वी में घूम भी रही है। हालेलुया। तो इन सब बातों को मेरे ख्याल से आप अब अच्छे से समझ चुके हैं। हालेलुया। और जो ये शैतान जो आया, ये कौन था भाई? जो गिराया गया है, जो शैतान आया, ये शैतान कौन है? हालेलुया। ये शैतान जो आया, ये कौन शैतान है? यही इन शैतानों का क्या, इन शैतानों का जो चीफ शैतान है, कौन? वही दुष्ट। हालेलुया। इन सारे जो शैतानों का मास्टर। हालेलुया। मत्ती 25 में जिसके बारे में जिक्र किया गया है। हालेलुया। तो यहां हमको समझ में आ गया, ये शैतान जिसको गिराया गया है, जो यहां पर यूहन्ना जिसको देख रहा है, वो कौन है? वो शैतानी है। हालेलुया। और उसको क्या दिया गया है? चाबी भी दिया गया है, ताकि क्या करे, वो जितने बंदी लोग को क्या करे, वो खोल दे वहां पर। सोच के देखो, वो सारे बंदी लोग को खोल के क्या कर दे, आजाद कर दे। पूरे दुष्ट लोग जो कई सालों से बंदी हैं। हालेलुया। कई हजार सालों से वो दुष्ट आत्माएं जो है ना बंदी है। कितना उन लोग पृथ्वी में घूमने के लिए, वहां सब उनका दुष्टता को करने के लिए वो लोग रेडी हैं। आप सोच के देखो। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अतः कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, बोलते हैं। और वो जो धुआं उठा उसमें बोल रहे हैं, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गया, बोल रहा है। बाप रे, सोच के देखो। हालेलुया। बाइबिल जो है ना, आज तक जो है ना, नरक के बारे में कहीं पर भी आप कहीं नहीं सुने होंगे। नरक है क्या, कौन नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबिल इसके बारे में सही तरीके से बताता है कि नरक कहां पर है। आपको पता होना चाहिए, नरक है कहां, पता है? हमारे पैरों के नीचे। मतलब जिस पृथ्वी में हम रहते हैं ना, उसी के नीचे नरक है। हालेलुया। कई बार हम लोग देखते हैं, लावा देखते हैं, सब क्या है? हालेलुया। हो सकता है बात को सुन के आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं, साइंटिस्ट तक नहीं जानते हैं इस बात को।
हालेलुया। ये अर्थ के सरफेस में कुछ कुछ मीटर तक, कुछ किलोमीटर तक बस जानते हैं उन लोग, उसके आगे का नहीं जानते। कुछ माइल के बाद इस पृथ्वी में क्या है उनको भी नहीं पता। हालेलुया। हो सकता है हंसी की बात लग रही होगी, लेकिन आप जरा पता तो करें, तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ये जो जगह है ये क्या है? एक जगह है, अर्थ के अंदर एक जगह है जिसको क्या बोला जा रहा है? उसको बोलते हैं हम हेल, उसको बोलते हैं हम नरक। हालेलुया। वो फिजिकली अवेलेबल है, एक डार्क प्लेस है जहां कोई लाइट ही नहीं है। हालेलुया। पूरा कैसा है? पूरी तरीके से लाजर कैसे बोलता है, वहां इतना तड़प है, क्या कहा, पानी है ही नहीं, लावा की तरह। आप देखे होंगे सब चीज को। हालेलुया। अब सोच के देखो, उस नरक को खोल दिया गया और यूहन्ना यहां पर ना डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज को, क्या चीज हो रहा है करके। हालेलुया। और जैसी खोला जाता है तो क्या देखता है वो देखता है, टिड्डियों को देखता है। हालेलुया। और इन टिड्डियों को पावर दिया गया है, किसकी तरह पावर दिया गया है? बोल रहा है बिच्छुओं के जैसा। हालेलुया। बिच्छुओं के जैसा पावर इनको दिया गया है। और ये पावर उनको कौन दिया है? इसको पावर देने वाला, इनको पावर देने वाला कौन? परमेश्वर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये क्या करे? जजमेंट करे। परमेश्वर उनको जजमेंट करने के लिए पावर दिया है, उनको अधिकार वहां पर दिया गया है, उनको पावर दिया गया है। हालेलुया। और ये पावर कौन दिया है? परमेश्वर उनको दिया है। वहां पर बोला गया कि भैया तुमको ना तो कुछ भी हरियाली को ना तो नष्ट करना है, ना पृथ्वी को नष्ट करना है, कुछ को नष्ट नहीं करना है। किसको नष्ट करना है? सिर्फ किसको हानि पहुंचाना है? सिर्फ और सिर्फ वो मनुष्यों को हानि पहुंचाना है जिनमें मुहर नहीं लगी हुई है। हालेलुया। आप सोच के देखो, जो टिड्डियां रहती है वो क्या करती है? हरियालियों को नष्ट करता है। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये जो टिड्डी है इनको हरियाली को, कुछ चीज को हानि नहीं करना है, किसी चीज को, ना तो पेड़ को हानि करना है, केवल उस मनुष्य को हानि पहुंचाए जिसके माथे में परमेश्वर का मुहर नहीं है करके बताया गया है। हालेलुया। इनको सिर्फ उसी को हानि करना है, मतलब उनको एक कमांड दिया गया है। हालेलुया। उन लोग और कुछ नहीं कर सकते, और किसी का लाइफ भी नहीं ले सकते उन लोग। सिर्फ पीड़ा किसको देना है? जिसके माथे में मुहर नहीं है। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माथे पे मुहर है, उनको कुछ नहीं करना है। सोच के देखो, परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखा हुआ है। अपने लोगों को क्या किया है? परीक्षा में पढ़ने नहीं दिया। सोचो, वो जो उनको अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ जिनके माथे में मुहर नहीं लगाना उन्हीं को ही क्या करना है? पीड़ा देना है करके। न्याय के दिन में अधर्मियों को, परमेश्वर का वचन को पढ़ो, आप समझ में आएगा। दूसरा पतरस का किताब अध्याय 2 उसके 9 में लिखा हुआ है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेने और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर वो 1,44,000 लोग और उसके साथ वाले जितने भी लोग हैं वो सबको बचा के रख रहा है। उनको जो है ये दंड से पूरी तरीके से परमेश्वर ने बचाया है। और बाकी लोग जिनके माथे में मुहर नहीं लगी हुई है उन सबको दंड मिलने वाला है। हालेलुया। और ये जो दंड है बिल्कुल डिफरेंट दंड है। इसमें ना तो पृथ्वी को कोई हानि, ना तो हरियाली को कोई हानि, कुछ नहीं, सिर्फ फिजिकल बॉडी को हानि पहुंचाना है। हालेलुया। और उनको भी नहीं, जो विश्वासी है नहीं, जिनके मुहर लगा है उनको नहीं, जो अविश्वासी उनको, इनको अधिकार दिया गया ऐसा। टारगेट पीपल मतलब ऐसा है कि जो जिनको जिनमें मुहर नहीं लगा उन्हीं को ही। हालेलुया।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो काम जो हो रहा है यहां पर ना, सारा चीज सुपर नेचुरल तरीके से हो रहा है। हालेलुया। जिस तरीके से ये पूरा सुपर नेचुरल तरीके से हो रहा है, कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा नूह के टाइम में सिर्फ नूह की फैमिली को परमेश्वर बचाया, बाकी सब लोग को क्या किया? नाश कर दिया। उसी तरीके से लूत के टाइम में आप देखे होंगे सदोम का क्या स्थिति किया, लेकिन जो धर्मी था उसको बचा लिया। हालेलुया। तो उसी तरीके से यहां पर भी इजरायली जो लोग हैं उनको परमेश्वर क्या करेगा? बचा लेगा। हालेलुया। और ये इतना सोच के देखो किस तरीके का ये सिचुएशन होगा, आप सोच नहीं पाएंगे। थोड़ा सा अगर सोचेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। सिर्फ टारगेटेड उन्हीं लोग को ही सोचो कैसा पीड़ा होता होगा, इसके बारे में आप सोच के देखिएगा। 5 महीने तक बिच्छू के डंक का पीड़ा, 5 महीने तक। ऐसा नहीं कि काटा थोड़ा दिन रहा, 1-2 दिन नहीं, 5 मंथ। हालेलुया। सोच के देखो, ऐसा है कि कोई बिच्छू आपके ऊपर बैठा है, 5 महीने तक रोज काट रहा है आपको। हालेलुया। सोच के देखो किस तरीके से वो काम करेगा, सोच के देखो। और यहां पर यह भी नहीं बताया कि वो 5 महीने के बाद फिर वो रिपीट होगा कि नहीं, ये नहीं बताया गया। एक व्यक्ति को 5 महीने के बाद फिर होगा भी क्या, वो हमको पता ही नहीं है। 5 महीने तक होगा इतना पता है, फिर 5 महीने के बाद फिर रिपीट हो रहा है क्या, ये भी हो सकता है। हालेलुया। तो सोच के देखो 5 महीने तक ऐसा बिच्छू काटते रहना, मतलब वो आपके कपड़े में है, आपके साथ है, बिच्छू आपको काट रहा है। हालेलुया। 5 महीने ऐसा सोच के देखो, फिजिकली उनका साइकोलॉजिकली कैसे हो जाएंगे ऐसा दर्द को, काटने का दर्द को। एक चींटी भी आपको काटता है ना, तो आप कैसे उसको मसलने लगते हो, सोच के देखो। एक छोटा सा चींटी भी अगर आपको काटता है ना, आपका क्या हालत हो जाता है, आप सोच के देखो। 5 महीने तक ऐसा बिच्छू का काटना क्या होगा, आप सोच के देखना। कहीं चींटी वाले जगह पे चले जाना, वहां पर 1-2 चींटी भी आप अगर आपको काटते रहता है ना, आपका क्या स्थिति हो जाता है, कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं करके आपको लगता है। तो यहां तो 5 महीने, सोच के देखो। हालेलुया। सहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा चीज सोच के देखो, ऐसा दर्द से आदमी क्या चाहेगा, छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करेगा, लेकिन मर भी नहीं सकते उसमें तो। हालेलुया। मृत्यु को मांगेंगे बोल रहे, लेकिन मृत्यु उससे दूर भागेगा बता रहा है। इतना पेनफुल रहेगा, लेकिन ऐसा जजमेंट यहां पर रहेगा कि इतना हॉरेबल। सोच के देखो, वहां यहां ट्विस्ट है थोड़ा सा। ये 5 महीने में कोई मर ही नहीं सकता, ऐसा टाइप का हो जाएगा। 6वां पद में देखते हैं, आप पढ़ेंगे, उन लोग मतलब मौत उनसे भागेगी, ऐसा हो जाएगा। मरने का सोचेंगे लेकिन वो लोग मरेंगे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सुपर नेचुरल तरीके से, सुपरमैन की तरह हो जाएंगे। हालेलुया। मतलब अगर आदमी अपने आप को आग में भी डाल देगा तो क्या होगा? नहीं मरेगा। बम में भी अपने आप को डाल देगा तो नहीं, मरने वाला नहीं है वो, कुछ नहीं होगा। जब तक ये दंड जो है ना उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो 5 महीने तक उनको कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी कर ले। कोई भी प्लान कर ले, कुछ उनका काम आने वाला नहीं है। वो उनको दर्द को लेना है। मरने की भी सोचेंगे, नहीं मर सकते। हालेलुया। सोच के देखो।
कैसा उनको दंड मिला है। मौत को मांगेंगे लेकिन नहीं मिलने वाला, ऐसा सिचुएशन होगा। इन टिड्डियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। 7वां पद से पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे। हालेलुया। और उसके सर पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे किसी झिलम पहने थे। उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनके पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की शक्ति मिली थी। वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। हालेलुया। आपने जो थंबनेल देखा होगा तो वहां पर मैंने बहुत सर्च करके निकाला था, तो एक मुझे मिला था उसका पिक, तो मैंने उसमें डाला है। हालेलुया। आप देख सकते हैं जिसके बारे में अभी टिड्डियों का जो आकार सारा चीज जो है ना, उससे मिलता जुलता होगा जो आपको मैं दिखाने का कोशिश किया वहां पर। हालेलुया। तो ये सारा कौन है? ये सारे लोग वही है जो कौन, जिनको बंदी गृह में रखा गया था, ये दुष्ट आत्मा थे। हालेलुया। लेकिन इन लोग कैसे, मतलब ये ना तो बिच्छुओं के जैसे हैं, इनका मतलब देखना, मतलब बिच्छुओं के जैसे हैं लेकिन है क्या? नहीं है। कोई ऑर्डिनरी बिच्छू की तरह नहीं है, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं भाई। हालेलुया। एकदम सुपर नेचुरल तरीके से, ये आप कभी देखे नहीं हो। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे बिच्छू की तरह, बिच्छू हमारे कपड़े के अंदर, ऐसा नहीं, बहुत बड़े हैं, आकार में घोड़ों के जैसे हैं। उनका उसका चित्र आप देख सकते हैं। उनके बारे में टिड्डियां बता रहे तो टिड्डियों के जैसे भी नहीं है, उनका आकार अलग है, उनका साइज अलग है। घोड़ों की तरह बोल रहे हैं, इतने बड़े हैं। उनका सर अलग है, मतलब मैन की तरह, उनका दांत सिंह की तरह है, बहुत अलग है। और इवन ये बताया गया कि उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे करके बता रहे हैं। हालेलुया। सोने का मुकुट मतलब उनको एक अथॉरिटी दिया गया है। हालेलुया। पावर दिया गया है उनको, और वो पावर कौन दिया है? परमेश्वर के द्वारा दिया गया। अथॉरिटी कहां से मिला है? परमेश्वर के द्वारा मिला गया है। कई लोग इसको कई तरह का बात बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं आने वाले टाइम में कोई ड्रोन रहेगा, ड्रोन ऐसा करेगा। कई लोग बोलते हैं कुछ हेलीकॉप्टर रहेंगे, हेलीकॉप्टर ऐसा करेगा करके। कई लोग अलग अलग तरह का, स्कॉलर्स लोग बात करते हैं कई लोग का, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ऐसा हेलीकॉप्टर या ड्रोन नहीं रहेगा आने वाले समय में, इतना डेवलप होने के बावजूद भी, कि वो 5 महीने तक चले। दूसरा चीज, अतः कुंड से ऐसा कुछ हेलीकॉप्टर कहां से निकलेगा भाई? सिंपल बात है, सोचने वाला बात है। मैंने कई लोग को सुना था, मतलब कई लोग के प्रचार में इसको सुना था कि इस तरीके का होगा करके, लेकिन आप सोच के देखो, अतः के कुंड से कहां से हेलीकॉप्टर निकलेगा? ये चीज हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुपर नेचुरल तरीके से ये सारा चीज होना है। हालेलुया। और इसको परमेश्वर हैंडल कर रहा है भाई, कोई मशीन नहीं है। कोई ऐसा मशीन को, ऐसे भी हम लोग पृथ्वी में मशीन पूरा हैंडल तो कर ही लिए। उस समय का सिचुएशन देखोगे तो पूरा आधा पृथ्वी, मतलब 1/3 तो नाश हो ही चुका है। बिजली बिजली रहेगी नहीं, कहां बैटरी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये जो भी होने वाला है ना, कोई सोर्स नहीं मिलना उस समय। उस समय सिर्फ सुपर नेचुरल तरीके से जब सारा चीज हो रहा है यहां पर। हालेलुया। तो कितना, किस तरीके से जो है ना, मतलब दंड होगा, आप सोच सकते हैं। हालेलुया। कितना, अगर इसके बारे में उस पिक्चर को आप देखना, वो अगर इस तरीके से कुछ करे, पीड़ा दे, तो कैसा हार्मफुल रहेगा, आप सोच सकते हैं। हालेलुया।
और कई बार आप सोच के देखना कि ये सुपर नेचुरल तरीके से ही हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि कोई बिच्छू जो है एक एक आदमी को कैसे खोजेगा बताओ ना। अगर कोई कहीं छुप गया तो कहीं ऐसा जगह एक एक हर आदमी को दंड देगा, जिसके माथे में मुहर नहीं लगा उसको दंड देना ही। और कोई छुप गया तो कैसे करोगे? उसका कारण है क्योंकि ये सारा चीज सुपर नेचुरल तरीके से हो रहा है। कोई व्यक्ति हाइड नहीं हो सकता, कहीं छुप नहीं सकता, कहीं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जैसा हम मांस और लहू के द्वारा जो हमारा सेंस है उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं उस समय होने वाला है। ये परमेश्वर का मिशन है और ये सुपर नेचुरल तरीके से होने वाला है। कोई हाइड नहीं हो सकता, कोई छुप नहीं सकता। हालेलुया। जिनके माथे में मुहर नहीं लगी हुई है वो ट्रैप होंगे ही और उनको दंड मिलना ही मिलना है। हालेलुया। कोई छुप नहीं सकता इनमें से। हालेलुया। मतलब जितने भी लोग जो परमेश्वर के लोग हैं 1,44,000, उसके बाद के जितने भी लोग हैं उस सारे लोग को दंड को भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग मर ही नहीं सकते, उनको 5 महीने का ये दंड को लेना ही है, उससे बच नहीं सकते ये लोग। सोच के देखो कितना बोलना चाहिए, ना बच सकते हैं, लेना ही लेना है, ऐसा टाइप का दंड है। हालेलुया। कितना गंभीर और कितना खतरनाक है, सोच के देखो कितना क्रूरता है इसमें। सोच के देखो, बचना ही मुश्किल है, छूटना बचना नामुमकिन है। हालेलुया। क्यों इतना 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 कठिन, इतना क्रूएल क्यों? दया का भी बोलना चाहिए कि ना, वो लोग दया उन पे होगा ही नहीं। हालेलुया। या तो परमेश्वर को उनको मार देना चाहिए, लेकिन वो मरेंगे भी नहीं। हालेलुया। सोच के देखो, लेकिन अगर सोच के देखो ऐसा क्यों हो रहा है, सोच के देखो, यहां पर भी परमेश्वर का दया है अगर आप अच्छे से सोचोगे तो। क्योंकि ये दंड कितने महीने का है? सिर्फ 5 महीने का है। अगर वो मर जाएंगे तो कहां चले जाएंगे? ये दंड हमेशा उनको झेलना पड़ेगा, नरक में सीधा चले जाएंगे। लेकिन ये दंड को 5 महीने झेले तो क्या हो सकता है? बच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये 5 महीने उनका डेथ इम्पॉसिबल है। जो मतलब बोलना चाहिए वो समय ऐसा रहेगा कि पृथ्वी में ही नरक हो जाएगा, ऐसा रहेगा 5 महीने। और उस 5 महीने नरक में कोई जाएगा भी नहीं। क्यों? वो 5 महीने तक कोई मरेगा भी नहीं। हालेलुया। सोच के आप देख सकते हैं कैसा सिचुएशन होगा आने वाले टाइम में, जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया है। आप अपने परिवार को, अपने लोगों को सेव कीजिए, अपने परिवार को, अपने लोगों को बचाइए। हालेलुया। आपको ये सब जानना जरूरी है, शैतान कैसे काम करने वाला है आने वाले टाइम में, परमेश्वर कैसे काम करने वाला है। हालेलुया। आपको समझना है, जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इन सब बातों को। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तू दया कर मेरे खुदा, इन प्रकाशित वाक्य को, बातों को पिता परमेश्वर आपने समझने में हम सबकी सहायता किया पिता, तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। और भी हम पिता परमेश्वर जितने लोग भी पिता इस लिंक के द्वारा पिता और इस वीडियो को जो देख रहे हैं मेरे खुदावन, वो उद्धार पाए मेरे खुदा, और काफी लोगों तक मेरे खुदावन ये संदेश पहुंचने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। आइए परमेश्वर के राज्य में भेंट देने के द्वारा भी हम कुछ परमेश्वर की महिमा करें। अगर आपको लगता है कि प्रभु
के राज्य में आप कुछ भी दे सकते हैं तो जरूर जो है आप परमेश्वर के राज्य में अपने हाथ को बढ़ाएं। एक मोबाइल स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप किसी भी तरीके का सेवकाई को उसमें कर सकते हैं। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। पिछले बार जो हमको जो परमेश्वर की ओर से जो भेंट मिला था उसमें डॉली की तरफ से हमको एक ऑफरिंग मिला था और महिमा की तरफ से, अन्य कोई भी ऑफरिंग हम लोगों को नहीं मिला है। आइए इन ऑफरिंग के लिए भी प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, डॉली को पिता और पिता परमेश्वर महिमा को, दोनों को आशीषित कर मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर बहुतायत में मेरे खुदावन तेरे नाम पिता परमेश्वर ऊंचा उठने पाए मेरे खुदा। जो लोग तेरे राज्य की बढ़ती में पिता परमेश्वर अपना योगदान देते हैं पिता, तो उनकी सहायता करता है पिता परमेश्वर। पिता जितने लोग भी पिता परमेश्वर अपने बढ़ती और घटती में पिता तुझे देना चाहते हैं पिता, उनके मन को पिता तू जानता है पिता। तेरी ओर करता हूँ पिता, तेरी सहायता और मदद के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। सभी